नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्लॉग में। आज हम भगवान राम की नवदा भक्ति सुनाएंगे जो भगवान राम ने सबरी को सुनाई थी। उनके बारे में वर्णन करेंगे, नवदा भक्तियों के बारे में रामायण के माध्यम से। दोस्तों, नवदा भक्तियां और उसके साथ में भक्ति के 9 उपवंग भी हैं। ये टोटल 18 तरह की भक्ति हो रही हैं। तो पहले हम भक्तियों के बारे में, उसके बाद में उपंग उनके बारे में बात करेंगे। तो भगवान राम कहते हैं माता सबरी से, जब भगवान राम सबरी के पास आए तो उन्होंने भक्तियों का वर्णन किया। बताया भगवान राम ने कि नवदा भक्ति कहूं तो पाही, सावधान सुन धर्मन माही, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यानी कहने का मतलब ये है कि भगवान राम कह रहे कि मैं तुमसे अपनी अपनी नवदा भक्ति कहता हूं, तुम सावधान होकर सुनो, मन में धारण करके सुनो। पहली भक्ति है संतों का सत्संग और दूसरी भक्ति मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। पहली भक्ति संतों का संग और दूसरी भक्ति है कथा में प्रेम। अब चलो आगे, फिर क्या कह रहे हैं तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन गरई कपट तजगान। इसका मतलब ये होता है कि अवमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा करना, और चौथी भक्ति है और कपट छोड़कर मेरे गुणगान, गुणों को समूह का गान करे। यह चौथी भक्ति है, यानी गुरु की चरणों की सेवा करना और मेरे गुणों का समूह का जो गुणगान करना, उनको बताना समाज में, घर परिवार नातेदार रिश्तेदार उनको। तो ये चौथी भक्ति में आ जाते हैं। पांचवी भक्ति में क्या रहे कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठमम शील व्रत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये पांचवी भक्ति है कि मेरे राम मंत्र का जाप, मुझ में दृढ़ विश्वास, पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील भौत कार्यों में वैराग, निरंतर संत पुरुषों का धर्म आचरण में लगे रहना, संतों से लेना संतों से देना। इस तरह से ये छठवीं भक्ति बताई है। सातम समोय में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। यानी अब 207 भक्ति है जगत भर में, जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना और संतों को मुझ में भी अधिक करके मानना, आठवीं भक्ति है। और जो कुछ मिल जाए उसी को संतोष करके स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। चलिए अब नौवीं भक्ति आ गई है। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नव महु एकौ जिनके होई, नार पुरुष सचराचर कोई। ये नौवीं भक्ति है कि सरलता और सब साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना। इन 9 में से जिनके एक भी होती है, स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जोगी ब्रह्म दुर्लभ गत जोई, जो कहूं आज सुलभ भई सोई। हे भामनी, मुझसे अत्यंत प्रिय है जो तुझसे सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को दुर्लभ है वह आज तेरे लिए दुर्लभ हो गए, सुलभ हो गई है। यानी मतलब जो योगियों को भक्ति नहीं है वो तेरे लिए सुलभ हो गई है। अब चलिए दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। शिव पुराण में 9 उपभक्ति हैं। तो पहली है श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, चौथा सेवन, पांचवा दास, छठवां अर्चन, सातवां बंदन, आठवां शंख और आत्मसमर्पण, नौवां आत्मसमर्पण। ये भक्ति के 9 उपंग हैं। इस तरह से दोस्तों आप भक्ति किया करो, कोई भी एक भी जो हाथ लग गई आपको, एक से उद्धार हो जाएगा आपका। और इनका भक्तियों का जानना भक्त आदमी के लिए बहुत जरूरी है। एक से ही उद्धार हो जाएगा। किसी भी तरह से 9 में से 18 में से जो कुछ मिल जाती है, जैसे तैसे कभी भी जो कुछ बन जाए, और 2 4 करें, 5 करें, 6 करें, ज्यादा से ज्यादा भक्ति है कि जो है घोड़ा ही ना है। भगवान राम की मोह की भक्ति है ये, बचन है भगवान राम के मोह की ही है। इनका कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। अब चलिए दोस्तों एक दूसरी बात और बता देता हूं रामायण में माध्यम से कि बोले
बेहस महेश तब ज्ञानी मूण न कोय, जेह जस रघुपत करही, जब सो तस तेहि क्षण होई। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान राम वो चीज है कि कोई ना तो कह रहे हैं महादेव जी, भगवान राम वो चीज है कि ना तो कोई मूर्ख है और ना कोई ज्ञानी है, ये सब भगवान राम की माया है। वो क्षण में कैसा भी आदमी हो उसको बदल देते हैं, जैसा वे चाहते हैं वैसा ही बन जाता है कि भगवान की राम की माया से। तो दोस्तों हमको बहुत जरूरी है भक्ति करना भगवान राम की, उसका मर्जी एक ही क्षण में कैसा भी हो उसको बदल देते हैं वे, उनकी मर्जी से होता है जो कुछ होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे भी है कि यानी उनके परमिशन के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अपने भक्तों के लिए। सभी कीर्तन मंडल वाले हैं, भगत आदमी हैं, पाठ पूजा करते हैं, उपास करते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान राम का जो राम भक्त हैं, सबको एक दूसरे को, ताकि उनको जो नवदा भक्ति है उनके बारे में जानकारी मिल जाए, उनको ज्ञान हो जाए, उनको पता चल जाए नवदा भक्तियों के, और उनके उपंग उनको भी पता चल जाए। करे ना करे वो बात अलग है, बाकी जनरल नॉलेज हो जाए उनके लिए अच्छी बात है। तो दोस्तों अब ये पसंद आ जाए तो बिल्कुल जरूर करना है, इसको लाइक करना, शेयर करना, जरूर शेयर करना एक दूसरे को। मेरा काम वीडियो बनाने का, आपकी ड्यूटी शेयर करने की है दूसरे को, और सब्सक्राइब करना। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख देना दोस्तों मेरे लिए।